जो 32 विधायक हैं इनका प्रदर्शन लचर है, इनके खिलाफ जनता का आक्रोश है, इसलिए इन 32 विधायकों के टिकट बीजेपी उड़ाने जा रही है। जनता के मन में लोगों के जो आक्रोश है वो दरअसल सरकार के लिए नहीं है, वो विधायकों के लिए है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है। अब ये बात गले से उतरने वाली है या नहीं है वो आप समझिए, लेकिन यही कहा जा रहा है कि ये जो 32 विधायक हार रहे हैं ये अपनी करनी की वजह से हार रहे हैं, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, इन्होंने काम नहीं किया। सरकार के हाथ में 1.25 लाख करोड़ का बजट है, विधायक के हाथ में विधायक निधि है 5 करोड़ की, यानी कि 5 करोड़ की निधि वाला विधायक, उससे जनता ज्यादा नाराज है, जबकि 1.25 लाख करोड़ के बजट वाली सरकार से नाराज नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे है और वो सत्ता गंवाती दिख रही है। खबर यही कह रही है। 32 विधायकों का जाना मतलब 47 तो कुल बीजेपी के विधायक हैं। चंपावत से सेफ सीट क्या होगी, जिसे 90% वोट लेकर जीत कर आए हैं मुख्यमंत्री, उसे क्या सेफ नहीं माना जा रहा। खटीमा उनका घर है, विधानसभा खटीमा उनका घर है, जब चाहे चुनाव लड़ सकते हैं, पहले लड़े भी हैं, जीते भी हैं। तो क्या नई सीट क्यों तलाशी जा रही है? अगर सब कुछ ठीक है तो वो सीट अगर तलाशी जा रही तो कौन सी होगी? क्या विधायक ने अपनी विधायक निधि के स्तर पर क्या क्या वादे किए होंगे? क्या वो पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर चुनाव में गए थे या विधायक ने अपनी तरफ से कोई वादे किए थे? वादे किए थे तो वो क्या सड़क था, बिजली था, पानी था, स्वास्थ्य, डॉक्टर, शिक्षा व्यवस्था, जंगली जानवर, कौन सा वादा था जो वो पूरा नहीं कर पाए? क्या वो केवल विधायक के स्तर के काम थे जो विधायक ने नहीं किए जानबूझकर? जनता इसलिए परेशान हो गई कि या फाइलें कहीं और जाकर रुक गई थी? जो सर्वे में अव्वल साबित हुए हैं, वो जो चुनाव जीत कर आ रहे हैं, जिनके लिए सर्वे बम सर्वे हुआ है, कम से कम उन विधायकों के समर्थकों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष को पता तो चले बीजेपी के कितने मजबूत 3 विधायक हैं जो न मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, न कोई जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो अपने दम पर चुनाव जीतने को इस समय तैयार है। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। एक खबर इस समय उत्तराखंड में सुर्खियों में छाई है। खबर सियासी है, इसलिए सत्ता के गलियारे से लेकर पक्ष और विपक्ष के खेमों में ये खबर खूब बांची जा रही है, बताई जा रही है, समझाई जा रही है। खबर क्या है? खबर है कि 2027 के आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के 32 विधायक चुनाव हारने जा रहे हैं। ये कौन कहता है? ये एक राष्ट्रीय अखबार दिल्ली से खबर प्रकाशित कर कहता है। इस खबर के बाहर आने के बाद, प्रकाशित होने के बाद बीजेपी में हड़कंप है और बताया जा रहा है कि ये जो 32 विधायक हैं इनका प्रदर्शन लचर है, इनके खिलाफ जनता का आक्रोश है, इसलिए इन 32 विधायकों के टिकट बीजेपी उड़ाने जा रही है। यही खबर है। लेकिन अब ये 32 विधायक चुनाव तो हार रहे हैं जैसा कि ये खबर बता रही है, लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि बीजेपी के 3 ऐसे बिरले विधायक हैं जो इस महासंकट आपदा के समय भी चुनाव जीत कर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है। वो 3 विधायक कौन है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि खबर अभी और कुछ बहुत दिलचस्प बातें कह रही है। लेकिन पहले वो 32 जो चुनाव हार रहे हैं, क्यों चुनाव हार रहे हैं, कैसे हार रहे हैं? अब इस खबर की माने तो खबर सच होगी। एक राष्ट्रीय अखबार दिल्ली में पूरी जिम्मेदारी के साथ एक खबर लिख रहा है, तो हम इस खबर को सशब्द सही मानकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर गलत होती तो अभी तक बीजेपी का खंडन आ गया होता। ये कहा जाता कि भाई किसने कह दिया 32 विधायक सत्ताधारी दल के हार रहे आने वाले चुनाव में, खंडन नहीं आया, तो सच मानकर आप और हम चल रहे हैं। 32 विधायकों के चुनाव हारने का कारण ये बताया जा रहा है कि एक तो उन्होंने पिछले 5 सालों में, या कोई अगर 10 साल से विधायक है, काम नहीं किया क्षेत्र में। जनता का आक्रोश है, जो वादे किए वो पूरे विधायक ने नहीं किए। इस वजह से इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहद लचर है और ऐसा हो सकता है आने वाले चुनाव में कि ये औंधे मुंह चुनावी मैदान में गिर जाएं, ये विधायक चुनाव हार जाएं। जब ऐसा होगा तो उससे पहले बीजेपी ने खतरा भांप लिया और इन 32 विधायकों के टिकट काटने की तैयारी हो गई है।
ये बताया जा रहा है। और दिलचस्प बात ये है कि जिस अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया है आज से ठीक 3 महीने पहले, एक खबर और मैं आपको बताऊं, इसी अखबार ने एक खबर लगाई 3 महीने पहले, ये कहा कि बीजेपी के मौजूदा 8 विधायक ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन लचर है, उनके टिकट कट सकते हैं। और ठीक 3 महीने बाद यह आंकड़ा 8 से 32 पहुंच गया। ये बेहद चौंकाने वाली खबर है। सबसे बड़ी बात यह है, अब विधायक चुनाव हार रहे हैं, उसके लिए एक बात कही गई है। खबर में ये बताया गया है कि दरअसल ये जो सत्ता विरोधी लहर नहीं बल्कि ये विधायक विरोधी लहर है। 10 साल से बीजेपी सत्ता में काबिज है और जो जनता के मन में लोगों के जो आक्रोश है वो दरअसल सरकार के लिए नहीं है, वो विधायकों के लिए है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है। अब ये बात गले से उतरने वाली है या नहीं है वो आप समझिए, लेकिन यही कहा जा रहा है कि ये जो 32 विधायक हार रहे हैं ये अपनी करनी की वजह से हार रहे हैं, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, इन्होंने काम नहीं किया। अब एक दिलचस्प बात ये भी है, अब आप देखिए सरकार के हाथ में 1.25 लाख करोड़ का बजट है, विधायक के हाथ में विधायक निधि है 5 करोड़ की, यानी कि 5 करोड़ की निधि वाला विधायक, उससे जनता ज़्यादा नाराज है, जबकि 1.25 लाख करोड़ के बजट वाली सरकार से नाराज नहीं है। भला ये क्या बात, चर्चाएं इस पर भी हो रही हैं। तो ये विधायक जो बताए जा रहे हैं चुनाव हारेंगे, वो वहाँ तक तो सब ठीक है, चलिए मान लिया ये खबर सच्ची, ये सर्वे सच्चा, हवाला सच्चा और 32 विधायक चुनाव हारेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे है और वो सत्ता गंवाती दिख रही है। खबर यही कह रही है। 32 विधायकों का जाना मतलब 47 तो कुल बीजेपी के विधायक हैं, उसमें से 32 चले गए, बचे 15। और ये कहा जा रहा है सर्वे में, जैसा कि खबर बता रही है, कि जो 23 सीटें बीजेपी ने हारी हैं, जिसमें कांग्रेस और निर्दलीय दूसरे दलों के लोग जीते, उन 23 में से 10 सीटें बीजेपी अभी जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो बचे हुए वो 15 और ये 10, कुल मिलाकर हो गए 25, यानी कि बहुमत के आंकड़े से फिर भी बहुत नीचे। बचा क्या? तो ये बड़ी बात है कि इस वक्त बीजेपी सत्ता से दूर होती दिखाई दे रही है। अब आने वाले खतरे को बीजेपी ने समय रहते भांप लिया, रेमेडीज पहले कर ली जाएंगी, जितने हडल हैं उन्हें दूर किया जाएगा, संगठन से लेकर तमाम स्तर पर बदलाव की खबरें चल ही रही हैं। तो आने वाले वक्त में वो बदलाव करके बीजेपी समय रहते अपने डैमेज कंट्रोल को करेगी। फिर टिकट उड़ाने हों चाहे किसी की जगह उड़ानी, इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है। अब दिलचस्प खबर क्या है? खबर ये है कि ये जो सर्वे कहता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सेफ सीट ढूंढी जा रही है। चंपावत से सेफ सीट क्या होगी? जिसे 90% वोट लेकर जीत कर आए हैं मुख्यमंत्री, उसे क्या सेफ नहीं माना जा रहा? खटीमा उनका घर है, विधानसभा खटीमा उनका घर है, जब चाहें चुनाव लड़ सकते हैं, पहले लड़े भी हैं, जीते भी हैं। तो क्या नई सीट क्यों तलाशी जा रही है? अगर सब कुछ ठीक है तो वो सीट अगर तलाशी जा रही तो कौन सी होगी? उधम सिंह नगर की कोई सीट होने वाली है, या हरिद्वार में मुख्यमंत्री सनातन के रंग में अब पूरी तरह रंगने जा रहे हैं, या फिर राजधानी दून में कहीं दिल लग गया है, यहाँ से कोई एक सीट हो सकती है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक और दिलचस्प बात ये खबर बताती है, वो ये कहती है कि ये जो विधायक हैं 32 विधायक, इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो बेहद लचर रहा है। अब उनके जो वादे थे, क्या विधायक ने अपनी विधायक निधि के स्तर पर क्या क्या वादे किए होंगे? क्या वो पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर चुनाव में गए थे, या विधायक ने अपनी तरफ से कोई वादे किए थे? वादे किए थे तो वो क्या सड़क था, बिजली था, पानी था, स्वास्थ्य, डॉक्टर, शिक्षा व्यवस्था, जंगली जानवर, कौन सा वादा था जो वो पूरा नहीं कर पाए? क्या वो केवल विधायक के स्तर के काम थे जो विधायक ने नहीं किए जानबूझकर? जनता इसलिए परेशान हो गई कि या फाइलें कहीं और जाकर रुक गई थी? चर्चा इस बात पर भी हो रही है। लेकिन जो भी हो, बहरहाल खैर, खबर पर लौटें तो ये जो 32 हार रहे हैं चुनाव, उसमें से ये कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 10 सालों में सत्ता विरोधी लहर दरअसल बदल गई है विधायक विरोधी
लहर में, यानी कि विधायक पूरी तरह से टारगेट कर रही है जनता को सरकार नजर नहीं आ रही, उसे विधायक दिख रहे हैं, तो वो क्या विधायकों को हराने जा रही है। अब ऐसी स्थिति आएगी तो फिर बचेगा क्या हाथ में, ये बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि अगर सरकार सेफ है, वैसे तो विधायक भी सरकारी हैं, लेकिन यहाँ हम मान लें, जैसा कि खबर में बताया गया है कि सरकार के खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं है भी तो कम है। तो एक पल के लिए आप मान लीजिए जो विधायक हैं ये सरकार, वैसे तो संसदीय परंपरा कहती है वो विधायक ही है, कांग्रेस का विधायक भी सरकार का हिस्सा है, सरकार से पेंशन सैलरी ले रहे हैं, सरकार के ही हिस्सा हैं विधानसभा के। लेकिन फिर भी हम मान लें तो वो 12 लोग, मुख्यमंत्री सहित 11 मंत्री जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हैं, वो सरकार मान लेते हैं, यही माना जाएगा। वो 12 तो हो गए अलग, वो तो सरकार है, उनके खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर, कोई नाराज़गी नहीं है, ये मान लिया। अब बचे जो दूसरे विधायक हैं, 32 तो हार रहे हैं, लचर परफॉर्मेंस है, वो उनके तो टिकट उड़ने वाले हैं। उसमें से 12 अलग हो गए, बचे कितने? 3 वो विधायक कौन है जो न तो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, न कोई उनके पास जिम्मेदारी है, और वो इस संकट की घड़ी में, ये एक तरह से आपदा ही है बीजेपी के लिए। अगर ये सर्वे सही है, ये खबर सही है, 32 विधायकों का हारना अपने आप में पैरों तले जमीन खिसकने जैसा है। हालांकि अभी वक्त है, जैसा मैंने कहा, रेमेडीज होंगी, तैयारियां समय रहते, खतरा भांप लिया है तो उसी तरह से बीजेपी चलेगी। हो सकता है नतीजे पलट जाएं आगे जाकर, लेकिन अभी तो खतरा है, दरवाजे पर दस्तक दी है खतरे ने। तो 3 ऐसे विधायक निकल कर आ रहे हैं जो इस संकट की घड़ी में, इस महाआपदा के बीच भी 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, सत्ता में बीजेपी कायम है, फिर भी ये 3 विधायक ऐसे बिरले निकले जो इस आपदा जैसी कंडीशन में भी चुनाव जीत कर आ रहे हैं। है ना बड़ी बात? बिल्कुल बड़ी बात है। एक तरफ 32 विधायक लाइन से चुनाव हार जाएं और 3 विधायक खड़े रहें तो वो विधायक वाकई में मजबूत है। अब देखना ये है कि बीजेपी क्या इन 32, पिछली बार तो कुछ नाम बाहर आ गए थे, जब 8 की चर्चा हो रही थी कि 8 टिकट कटेंगे, कुछ नाम बाहर आ गए थे, लेकिन इस बार अभी नाम बाहर नहीं आए। क्या वो 32 के नाम बाहर आएंगे? अभी नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है, जब टिकट बंटवारा होगा, टिकट कटेगा, तब पता ही चल जाएगा। लेकिन कम से कम बीजेपी को अपने 3 विधायकों के नाम सामने जरूर रखने चाहिए, संघ को और बीजेपी को। वो जो सर्वे में अव्वल साबित हुए हैं, वो जो चुनाव जीत कर आ रहे हैं, जिनके लिए सर्वे बम सर्वे हुआ है, कम से कम उन विधायकों के समर्थकों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष को पता तो चले बीजेपी के कितने मजबूत 3 विधायक हैं जो न मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, न कोई जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो अपने दम पर चुनाव जीतने को इस समय तैयार है। उनके नाम कम से कम विधायक जी को बता दिया जाए। तो कई बार संगठन बताता भी नहीं है, सर्वे हो जाता है भीतर खाने, विधायक को बताया नहीं जाता कि आप चुनाव जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। कई दफ़ा ये माना जाता है कि जीतने वाले को भाई क्यों और उत्साहित कर दिया जाए, कहीं उत्साह में गलती न कर जाए, मेहनत कर रहे हैं तो वैसे ही करते रहें और जीत कर आ जाएं, हमारी सरकार ले आए वापस, तो इसलिए बताया नहीं जाता। पर मेरा ये मानना है कि इन 3 विधायकों को तो बता दीजिए। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया पिछले 10 साल या 5 साल में, जो ये इस विपरीत हालात में भी ये अपनी सीट बचाने में सर्वे के मुताबिक अब तक कामयाब हुए। तो किस किस के नाम बाहर आएंगे और ये सिलसिला आगे कहाँ जाएगा, और क्या उन 32 को भीतर खाने बीजेपी संकेत देने वाली है कि अब आप तैयारी कीजिए, बोरिया बिस्तर आपका पैक हो चुका है, हम कोई नया चेहरा तलाश रहे हैं। बहुत कुछ होना बाकी है। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं किसी और खबर पर आपसे फिर करूँगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।